कौन प्यार करेगा, कौन प्यार करेगा। माँ, आपने मुझे बुलाया? आ गए प्रभात बेटा। माँ, क्या बात है? सब ठीक तो है? प्रभात बेटा, तुम तो जानते हो अब अनमोल भी नहीं रहा और आकांक्षा भी नहीं है। मैं अंधी हूँ बेटा, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। प्रभात, मैंने हर पल महसूस किया है बेटा कि लक्ष्य बहुत उदास रहता है। अपने माता पिता की मृत्यु के सदमे से अभी तक ये उभर नहीं पाया। हाँ माँ, कम उम्र में माँ बाप का बच्चों को छोड़ के चले जाना बहुत पीड़ादायक होता है और शायद ये बात लक्ष्य ज़्यादा कोई नहीं जान सकता। मैंने भी उसके चेहरे पर एक अकेलापन महसूस किया है। प्रभात, इसलिए मैं विचार कर रही थी बेटा कि अब लक्ष्य का विवाह कर दिया जाए। हाँ माँ, नेकी और पूछ पूछ, ये बड़ा अच्छा विचार आया आपके मन में। और वैसे भी लक्ष्य ने सारा बिजनेस संभाल रखा, गृहस्थी भी संभाल लेगा तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। हाँ, तुम ठीक कहते हो। अब नहीं संभालेगा तो कब संभालेगा। और फिर बेटा, अब मेरी ढलती उम्र है, ना जाने कब ऊपर से बुलावा आ जाए मेरा। ऐसी बात क्यों करती हो माँ? अभी तो आपको लक्ष्य की शादी ब्याह के सारे काम करने हैं। बेटा प्रभात, तू सुहानी को तो जानता है ना? सुहानी मिश्रा। हाँ, वो दिवाकर मिश्रा की पत्नी। हाँ 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 माँ, याद आया याद आया। अरे प्रभात, वो उसी सुहानी मिश्रा की बेटी है, परी। और मुझे तो नाम से ही बहुत पसंद है वो। और वैसे भी बहुत सुंदर है परी। लक्ष्य ने भी देखा है उसे। अब तुम क्या कहते हो प्रभात? माँ, वैसे तो आपकी बात कौन टाल सकता है, लेकिन शादी ब्याह की बात है तो एक बार मीनू की भी सलाह ले लेते हैं। आखिर वो भी तो उसकी सगी चाची है। अरे प्रभात, ये तो तुमने बहुत अच्छी बात कही। बेटा, मीनू को भी आवाज लगा लो। मीनू, मीनू, जरा इधर आना माँ के पास। बेटा, एक बार मेरे लक्ष्य का विवाह परी से हो जाए तो मुझे भी अपनी सारी तपस्याओं का फल मिल जाए। माँ जी, ये परी कौन है? मीनू, तुम आ गई। परी लक्ष्य की होने वाली पत्नी है। इस राय हवेली की पौत्र वधू है। माँ जी,
इसे कहते हैं चिराग तले अंधेरा। मैं कुछ समझी नहीं मीनू। समझोगी तब ना, तब आपकी आंखें होंगी। मेरी भतीजी किसी ऐश्वर्या और मंदाकिनी से कम नहीं है रंग रूप में। इतनी संस्कारी, ऊंचे खानदान की बिल्कुल राजकुमारी लगती है। हे भगवान, लक्ष्य और मिताली, इन दोनों की जोड़ी को किसी की नजर ना लगे। क्यों जी, तुम भी बोलो कुछ। अब मैं क्या ही बोलूं, जो मुझे कहना था सब कुछ तुमने कह तो दिया। लेकिन मीनू, मेरी पहली पसंद परी है, और फिर आखिरी फैसला तो लक्ष्य का होगा ना। अगर फैसला लक्ष्य को ही लेना था तो मुझे क्यों बुलाया यहाँ पे? वैसे भी मैं होती कौन हूँ? अरे क्या वैल्यू है मेरी इस हवेली में? कुछ नहीं। अरे मीनू, तुम माँ के सामने कैसी बातें कर रही हो? जैसी तुमने सुनी है। अरे प्रभात बेटा, ये अचानक मीनू को क्या हुआ? कुछ नहीं माँ, आज मीनू ने बीपी की दवाई नहीं ली होगी। अच्छा, वैसे प्रभात, तुम तो खुश हो ना? माँ, मेरे भतीजे की शादी हो और चाचा खुश ना हो, ऐसा हो सकता है भला? जाओ बेटा, तुम मीनू को देखो, कहीं उसकी तबीयत ज्यादा खराब ना हो जाए। लक्ष्य के ब्याह की बात सुनकर तो मीनू की रोज ही तबीयत खराब होगी। पार्वती, पार्वती। हाँ बड़ी माँ। क्या हुआ? बड़ी माँ, पैर फिसल गया। ओह, पैर स्लिप हो गया। अरे ज्यादा चोट तो नहीं लगी? मैं तो डर ही गई थी, बड़ी तेज आवाज आई। नहीं बड़ी माँ, चोट तो नहीं लगी, पर चूड़ी मुल गई। चूड़ी टूट गई? तो खड़ी हो जा पार्वती। पर घर में चूड़ी का टूटना तो बहुत बड़ा अपशगुन होता है। क्या कर रही है पार्वती? बड़ी माँ, बर्तन समेट रही हूँ। जो तुम्हारे लिए खाना लाई थी वो सारा खराब हो गया। अरे खाना खराब हो गया तो कोई बात नहीं, तू लक्ष्य को फोन मिला और मेरी बात करवा। ठीक है बड़ी माँ। पता नहीं इस हवेली को किस डायन की नजर लग गई, कुछ ना कुछ अपशकुन होता ही रहता है। लो बड़ी माँ। लक्ष्य बेटा। जी दादी माँ। बेटा
तेरी दाई माँ का पैर फिसल गया। क्या कह रहे हो दादी माँ? दादी माँ फिसल के गिर गई? ज्यादा चोट तो नहीं लगी? मैं अभी आ रहा हूँ। बेटा तू परेशान मत हो, ठीक है तेरी दाई माँ, पर उसके हाथ की सारी चूड़ियाँ टूट गई। तू आते समय एक चूड़ी का डब्बा लेते आना। दादी माँ ठीक तो है ना? अरे तुझे भरोसा नहीं है क्या अपनी दादी की बात पर? दादी माँ, भगवान के बाद मैं अपनी दादी माँ और ताई माँ पे तो भरोसा करता हूँ। भरोसा करता है तो चूड़ियाँ लेते आना। ठीक है दादी माँ, मैं ले आऊँगा। अच्छा नो बताओ, आपने खाना खा लिया? हाँ मैंने खा लिया, तुमने खाया बेटा? हाँ दादी माँ, मैंने भी खा लिया। कितनी फिक्र करता है अपनी दादी की। अच्छा बेटा अब रखती हूँ। ठीक है दादी माँ। ऑफिस का काम बाद में करूँ, पहले ताई माँ के लिए चूड़े ले आता हूँ। परी बेटा, कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? अरे मम्मी, आपको तो पता ही है कि मुझे चूड़ियों का कितना शौक है, तो बस आज मन किया कि कुछ रंग बिरंगी चूड़ियाँ ले आती हूँ। अरे परी बेटा, कितनी चूड़ियाँ लेके आएगी? अभी पिछली बार तो इतनी सारी चूड़ियाँ लेके आई थी। मम्मी, आप चूड़ियों के मामले में बिल्कुल मत टोका करो। अच्छा ठीक है, नहीं टोकती, मगर किसके साथ जाएगी? अरे मम्मी, चूड़ियों की मार्केट क्या विलायत में है? बस यूं गई और यूं आई, पास में तो है मार्केट। अच्छा ठीक है, चली जा, पर जल्दी आ जाना। अगर देर की ना तो तेरे पापा गुस्सा करेंगे। नहीं मम्मी, पक्का देर नहीं करूंगी, टाइम से वापस आ जाऊंगी। बुआ जी पानी ले लो। लगता है आपकी तबीयत ठीक नहीं है। पानी नहीं, जी तो मेरा ऐसा कर रहा कि उस बुढ़िया के खून को पी जाऊं, तब जाके मेरे कलेजे को ठंडक मिलेगी। अरे उस 2 कौड़ी की लड़की परी के लिए मेरे सोने जैसी भतीजी को ठुकरा दिया। बहुत बुरा अंजाम होगा मीनू की भतीजी को ठुकराने का। पर बुआ, दादी माँ आपसे इतना नाराज क्यों रहती हैं? आपकी बात को तो जरा भी अहमियत नहीं देती वो। क्योंकि मैं इस हवेली की गुलाम बन के नहीं रह सकती उस पार्वती की तरह। और ऊपर से तेरे फूफा जी, उसके अंदर बाप बनने के तो गुण है नहीं, बस माँ की गुलामी कूट कूट कर उसके खून में रमी पड़ी है। अरे मीनू, क्यों इतना आग बबूला हो रही? क्या हो गया ऐसा? क्या हो गया ऐसा? अरे ये पूछो क्या नहीं हुआ है। तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारी अंधी माँ ने लक्ष्य के रिश्ते के लिए मिताली को ठुकरा दिया, और ये पूछ रहे हो क्या हुआ? अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ, सिर्फ विचार कर रही थी माँ, और तुमने तूफान खड़ा कर दिया। तूफान? देखना सुनामी भी आएगी। अगर लक्ष्य की शादी मेरी भतीजी मिताली से नहीं हुई ना, तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। या तो मैं जहर खा के मर जाऊंगी, या इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी। फिर तुम एक विधवा की तरह किसी कोने में पड़े हुए विलाप करना। अरे कमाल करती हो, भतीजी की शादी तुम्हें लक्ष्य से करनी है, भला मैं क्यों विलाप करूंगा? क्योंकि तुम्हारे मुंह में दही जो जमी रहती है, तुम सही को सही और गलत को गलत जो नहीं कहते। और एक बात मेरी हमेशा याद रखना कि मेरी बद्दुआ में ताकत बहुत है।
कि ये मत सोचना कि तुम एक राय परिवार का हिस्सा हो। लक्ष्य के साथ अपने लिए भी एक रिश्ता तलाश कर लेना। तुम दोनों चाचा भतीजे जब एक साथ घोड़ी पे चढ़ोगे तो इस राय हवेली की शान और शौकत में 4 चांद लग जाएंगे। भला किस उम्र में मैं क्यों घोड़ी चढ़ूंगा? मुझे क्या किसी पागल कुत्ते ने काटा है? पागल कुत्ते ने तो तुम्हारे सारे खानदान को काट रखा है। कुछ कहना और सुनना बाकी है? सब कुछ तो तुमने कह दिया, अब बचाई क्या कहने को? ये तो अभी शुरुआत है। अगर मेरी भतीजी की शादी लक्ष्य के साथ नहीं हुई तो इस राय हवेली की ईंट से ईंट बजा दूंगी। बुआ जी, सारी बातें बाद में होंगी, पहले आप पानी पियो। अरे भैया, बड़ी सुंदर कांच की चूड़ियां रख रखी हैं, लेकिन ये ओरिजिनल है या नहीं ये तो चेक करना पड़ेगा ना। अरे वाह, तो बड़ी चमत्कारी चूड़ियां हैं। सर, ये रही दुकान चूड़ी वालों की। अरे ये तो इधर ही आ रहा है। अरे आप वही हो ना जिसने उस दिन मुझे मंदिर में गिरने से बचाया था? जी हूं तो मैं ही, लेकिन मैडम वो एक हादसा था। लेकिन जो भी था बहुत खूबसूरत, एकदम फिल्मी सीन जैसा। जी, लेकिन मैं आपकी बात कुछ समझा नहीं हूँ जी। अरे मैं भी कितनी बुद्धू हूँ, उस दिन आपको थैंक्स ही नहीं बोल पाई। बट कोई नहीं, अभी आप मेरे सामने हो तो मैं अभी आपको थैंक्स बोल देती हूँ। आपको बुरा तो नहीं लगेगा ना? नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है थैंक्स बोलने की, वो मेरा एक फर्ज था। लेकिन थैंक्स बोलने से मेरे दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। ठीक है, कर लो अपने दिल का बोझ हल्का। आपका बहुत बहुत थैंक यू। वेलकम। लेकिन मैं भी थोड़ी सी चूड़ी खरीद लूं? आप चूड़ियां भी पहनते हैं क्या? नहीं मैडम, मैं अपनी दाई माँ के लिए लेके जा रहा हूँ। सॉरी। इट्स ओके। लो भैया। मोंटी। जी सर। लो ये चूड़ियाँ पकड़ो। थैंक यू।
पार्वती, आया नहीं क्या अभी तक लक्ष्य? नहीं बड़ी माँ, अभी नहीं आने वाला होगा। आजा, तू मेरे पास बैठ, मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। बड़ी माँ, जरूरी बात करनी है? हाँ पार्वती, मुझे लक्ष्य के विवाह के बारे में बात करनी है। बड़ी माँ, पर लक्ष्य बेटा तो शादी के हमेशा खिलाफ रहा है। आपको क्या लगता है वो इतनी जल्दी शादी के लिए हाँ कर देगा? पार्वती, उसे हाँ करनी पड़ेगी। मैं भी उसकी दादी हूँ। देख लेना, राय हवेली में लक्ष्य की दुल्हन परी को ही बना कर लाऊंगी। मेरी राय हवेली का हर एक कोना शहनाइयों से गूंज उठेगा। सच बड़ी माँ, राय हवेली भी नई खुशियों के लिए तरस गई है। वो कितना बड़ा शगुन भरा दिन होगा जिस दिन मेरा लक्ष्य बेटा दूल्हा बनेगा, और मैं तो कई बार नजर उतारूंगी इसकी। भगवान, बस अब मेरी यही मनोकामना पूरी कर देना। इसके बाद शायद मेरी कोई इच्छा ना हो। बड़ी माँ, आप भगवान पे भरोसा रखो। मेरा मन कहता है वो दिन जल्दी आने वाला है। पार्वती, तेरे मुंह में घी शक्कर। लक्ष्य के विवाह पर मैं सारे शहर को दावत दूंगी। अपने पोते के विवाह पर सारा धन लुटा दूंगी। बड़ी माँ, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। एक परी भी पता नहीं कहाँ रह गई। इसके पापा भी आने वाले होंगे, आते के साथ ही सीआईडी की तरह जांच पड़ताल करेंगे। अरे परी की माँ, आज तो थक गए भाई। आ गए जी आप, मैं पानी लेके आती हूँ। अरे पानी तो मैं परी बिटिया के हाथ से ही पीता हूँ। और परी बिटिया कहीं दिखाई नहीं दे रही, कहाँ गई है? जाएगी कहाँ, एक ही तो शौक है आपकी लाडली बेटी को चूड़ियाँ खरीदने का। पता नहीं पिछले जन्म में आपके खानदान वाले चूड़ियाँ बेचते थे क्या, जो आपकी लाडली बेटी को चूड़ियाँ खरीदने का शौक चढ़ा है। मेरे पास मेरे खानदान की 7 पुस्तों की कुंडली है। सबके सब ज्ञानी और विद्वान थे, और तुम मेरे खानदान की बात करती हो। अच्छा चलो छोड़ो, मैं ये कह रही थी कि परी अब सियानी हो गई है और शादी की उम्र भी हो गई है, तो क्यों ना उसकी शादी की बात चलाए। आ गए पापा आप? अरे परी बेटा, मैं तो आ गया, पर तू ये बता तू गई कहाँ थी? अरे पापा, वो मैं मार्केट गई थी। बेटा तू तो बहुत सारी चूड़ियाँ लेने गई थी, तो एक ही डब्बा लेके आई है। मम्मी, वो मैं बाद में बताऊंगी। अजी मैं तो ये कह रही थी कि सुगंधा देवी को ही बुला लेते हैं, हमारी उनसे पुरानी जान पहचान भी है, और आपको तो पता ही है कि लोग कैसे मुंह फाड़े खड़े हैं। तुम जानती भी हो सुगंधा देवी का स्टेटस क्या है और हमारा स्टेटस क्या है। सुगंधा माँ बहुत ही सादगी वाली इंसान है, और उन्हें मैं बहुत पहले से जानती भी हूँ, और आपको तो पता ही है वो खुद ही तो हमारी परी का हाथ मांग रही हैं। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि अमीरी गरीबी की दीवार बीच में नहीं आएगी तो बुला लो। ये हुई ना बात, ठीक है मैं बात करती हूँ।
दादी माँ नमस्ते। जीते हैं बेटा। दादी माँ देखो, मैं ताई माँ के लिए ना चूड़ियाँ ले आया हूँ। बहुत अच्छा किया बेटा। ताई माँ। पार्वती, पार्वती, जी बड़ी माँ। जल्दी आ, देख लक्ष्य तेरे लिए क्या लाया है। दाई माँ पहले अपना हाथ दिखाओ, आपको चोट तो नहीं लगी? लक्ष्य बेटा, बस जरा सी खरोची तो आई है। दाई माँ आप इतनी सी चोट को छोटी सी खरोच बोल रहे हो? आपको पता है ना, दादी माँ और ताई माँ को अगर हल्की सी भी खरोंच आ जाती है ना तो दर्द मुझे होता है। देखो ये मैं आपके लिए चूड़ियाँ लाऊं, इन्हें पहन लेना। ये तो तूने ठीक किया लक्ष्य। घर की महिलाओं के सूने हाथ अच्छे नहीं लगते, अपशकुन माना जाता है। और हाँ बेटा, ये तो बता, तूने परी के बारे में क्या सोचा? आप चूड़ियाँ भी पहनते हैं क्या? नहीं मैडम, मैं अपनी दाई माँ के लिए लेके जा रहा हूँ। दादी माँ प्लीज, इस बारे में बाद में बात करेंगे। अब मैं फ्रेश हो लूं। अच्छा बेटा। पार्वती, ऐसे नहीं मानेगा लक्ष्य। ऐसा करते हैं, हम दोनों चुपके चुपके परी के घर चले जाते हैं। परी के मन की बात भी तो जाननी है। बड़ी माँ आप ठीक कह रहे हो। मैं तो कहती हूँ कि परी के लिए शगुन के लिए निशानी भी लेके चलेंगे। अब हम परी के घर जल्दी जाएंगे। जी बड़ी माँ। अभी बताती हूँ सारी बात बुआ जी से जाकर। अगले हफ्ते देखें। बड़ी माँ इसमें हार नहीं है। हीरे का हार चोरी हो गया। कौन प्यार करेगा कला निकेतन देहाती यूट्यूब चैनल पर हर शनिवार रविवार शाम 5 बजे।